नमस्कार, मैं आपके साथ योगेश कटारिया। जनता के ऊपर महंगाई की दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों ने जनता का तेल निकाल दिया है, वहीं दूसरी ओर घरेलू एलपीजी सिलेंडर ने जनता की मुश्किलें और बढ़ा दी है। तेल कंपनियों ने आज 14 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 50 रुपये प्रति सिलेंडर बढ़ा दिए हैं। यानी कि जो सिलेंडर आपको 949 रुपये 50 पैसे का मिलता था, अब उसके लिए आपको 999 रुपये 50 पैसे अपनी जेब से खर्च करने होंगे। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। इस साल के दौरान घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 2 बार इजाफा हुआ है। नए साल की शुरुआत में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 899 रुपये 50 पैसे थी। 22 मार्च 2022 को तेल कंपनियों ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 50 रुपये प्रति सिलेंडर बढ़ा दी थी, जिसके बाद एलपीजी सिलेंडर की नई कीमत 949 रुपये 50 पैसे हो गई थी। आज एक बार फिर तेल कंपनियों ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 50 रुपये प्रति सिलेंडर बढ़ा दी है, जिसके बाद एलपीजी सिलेंडर की नई कीमत 999 रुपये 50 पैसे हो गई है। एलपीजी सिलेंडर के बढ़ते दामों को लेकर जनता ने केंद्र सरकार के प्रति रोष प्रकट किया है। तेल कंपनियों के इस फैसले से जनता काफ़ी नाखुश दिखाई दे रही है। जनता ने केंद्र सरकार से एलपीजी सिलेंडर के दामों को कम करने की उम्मीद की है। मनप्रीत कौर। सिलेंडर का दाम आज 50 रुपए बढ़ गया है और 999 रुपए कुछ हो गया है, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? ये तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आजकल के हिसाब से जो है महंगाई एकदम से बढ़ती जा रही है। हर चीज़ का दाम जो है एकदम बढ़ ही जा रहा है। कुछ भी चीज़ें कम तो होने को है नहीं है। हर चीज़ बजट से जो है नॉर्मल लोगों की लाइफ से वो एकदम बढ़ रही है, तो मुश्किल तो है ही है। सिलेंडर पर पीस जो 950 रुपए करीब मिलता था वो आज 50 रुपए बढ़ गया और 1000 रुपए के आसपास करीबन उसका रेट हो गया है। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं कि आम नागरिक के जिंदगी में कैसे इफेक्ट पड़ रहा है? देखिए, इफेक्ट तो बहुत पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके महंगाई चल रही है उस तरीके इनकम कम है, और इनकम कम होने से हमें सिलेंडर भी महंगा लग रहा है, सीएनजी महंगी है, हर तरीके राशन महंगा है। कोई ले सकता है, कोई नहीं ले सकता, सब एक जैसे नहीं है। किसी की आमदनी कम है, किसी की ज़्यादा है, और हम तो पेंशन वाले हैं, हमें बहुत दिक्कत आ रही है। सरकार ने भी कुछ ही समय पहले घरेलू गैस सिलेंडर पर पैसे बढ़ाए थे, आज फिर 50 रुपये बढ़ा दिए हैं, और जिससे हमारा घरेलू किचन का जो बजट है वो हमारा बिगड़ रहा है। और सरकार को सोचना चाहिए कि हमारा बजट देखते हुए और चीज़ों पर पैसे बढ़ाएं, कार, मोटरसाइकिल और भी काफ़ी वस्तुएं हैं उन पर पैसे बढ़ाएं, और ताकि हमारा घरेलू बजट सही सलामत चला सके। घर का बजट बिल्कुल हिल के रह गया है। किचन में हम लोग कुछ कर ही नहीं पाते, सब न सब्जी ला पाते हैं। देखिए, तेल महंगा होता जा रहा है, उसकी वजह से हम लोग का पूरा बजट ही हिल के रह गया है। सब्जी, बच्चों की पढ़ाई, ट्यूशन फीस कहाँ सब लाएंगे, और इतना आए दिन ये सब देखिए, कहीं सिलेंडर का दाम आए दिन बढ़ा रहता है। जब देखिए 1 महीने के बाद जब आप लेंगे फिर सिलेंडर का दाम बढ़ गया, ऐसे कैसे चलेगा? अरे भाई, आप देखिए, हम लोग का भी सोचिए, हम लोग गहरी हैं, कम से कम हम लोग का बजट हिलने ना पाए, हम लोग कम दाम में कैसे घर चलाएंगे? एलपीजी गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी सियासत गर्मा गई है। सभी विपक्षी पार्टियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन वानखड़े ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 2013-14 में कांग्रेस सरकार ने 46,458 करोड़ की गैस सब्सिडी दी थी। 2015-16 में केंद्र सरकार ने इस गैस सब्सिडी को घटाकर 18,000 करोड़ कर दिया। 2016-17 में इस गैस सब्सिडी को घटाकर केंद्र सरकार ने शून्य कर दिया, जिससे मध्य वर्ग और गरीब वर्ग के लोगों पर बोझ बढ़ गया। 65 घंटे, 3 देश, 20 ड्रेसेस, 60 फोटोशूट्स, लौट कर आ गए साहब। लौटने के बाद सिलेंडर, घरेलू जो डोमेस्टिक सिलेंडर है, उसकी कीमत 50 रुपये और बढ़ा दी। तो दिल्ली में अब आप सबको बधाई हो कि 1000 रुपये नहीं हुआ, अभी भी 999 रुपये 50 पैसे। इतनी तो है कि उन्होंने 1000 नहीं होने दिया, तो अभी भी कुछ छुट्टे बचेंगे अपनी जेब में। मैं जब ये प्रेस वार्ता के बारे में प्रणव भाई से चर्चा कर रहा था, तो कहा कि भाई अगरबत्ती लगानी है तो नींबू और महंगे थे, तो फिर मैंने आलू और लौकी यहाँ लगाए और उस पर मैंने अगरबत्ती लगाई। मोदी साहब ने, आपको याद होगा, पेट्रोल पंप्स पे बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगा के कहा था कि सब्सिडी सरेंडर कर दीजिए, गिव अप सब्सिडी, सबसे आह्वान किया।
आज ये स्थिति पैदा कर दी कि ये सिलेंडर सरेंडर करने के दिन आ गए। ये हकीकत है मोदी साहब की सरकार की। कांग्रेस सरकार ने गरीब, मध्यम वर्ग, इन सब का ध्यान रखते हुए कीमतों को काबू में रखने के लिए कि हमारे आपकी जेब पर ज़्यादा बोझ न डालें, सब्सिडी दी। 2012-13 में एलपीजी पर कांग्रेस सरकार जो सब्सिडी देती थी वो थी 39,558 करोड़ रुपए की। 2013-14 में कांग्रेस सरकार जाने से पहले का आंकड़ा है, 46,458 करोड़ की सब्सिडी दी थी। ये आंकड़े हमारी सरकार। अब मोदी सरकार आई, आते ही बड़े बड़े नारे दिए, गिव अप योर सब्सिडी, पूरे विश्व में डंका बजाया अपना कि साहब हमने देखिए इतनी बड़ा एक आह्वान किया और लोग मान रहे हैं हमारी बात। 2015-16 में वो सब्सिडी जो हम छोड़ के गए थे 46,458 करोड़ की, वो घटाकर 18 करोड़ कर दी और 2016-17 में वो जीरो कर दी, 0। शिवसेना नेता संजय रावत ने केंद्र सरकार को सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। संजय रावत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि महंगाई भारत की सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी का कोई भी प्रमुख नेता इस मुद्दे पर बातचीत नहीं करना चाहता। उनके मुद्दे ही अलग है। देखो, इस देश की सबसे बड़ी समस्या महंगाई है, लेकिन देश का एक भी प्रमुख नेता सत्ताधारी पार्टी का, ना प्रधानमंत्री महंगाई पर बोल रहे, ना इस देश की वित्त मंत्री महंगाई पर बोल रहे, ना महाराष्ट्र के कोई प्रमुख बीजेपी के नेता बोल रहे, ना देश के नेता बोल रहे। आपने हमारी इस खास रिपोर्ट में देखा कि सिलेंडर के बढ़ते दामों को लेकर जनता कितनी परेशान है और सभी विपक्षी पार्टियों ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। अब देखना यह होगा इसका केंद्र सरकार पर क्या असर पड़ता है। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, जरूर हमारे साथ शेयर करें कमेंट बॉक्स में। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ।